एक आदमी को उसका बॉस बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और अब वह कभी ऑफिस वापस ना आए। मैं तुम्हें निकालने आया हूं जेरी। बॉस यह भी बताता है कि उसकी जगह किसी और को पहले ही रख लिया गया है। यह सुनते ही जेरी गुस्से से भर जाता है। उसने सालों तक ईमानदारी, वफादारी और पूरी मेहनत के साथ काम किया और आज उसे बिना किसी इज्जत के बदल दिया गया। हीरान और गुस्से में जेरी कहता है कि उसने कंपनी के लिए सब कुछ दिया है और उसके साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल गलत है। लेकिन उसके बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ठंडी आवाज में कहता है कि अब उसका समय खत्म हो गया है और उसे तुरंत निकाल देता है। टूटा हुआ और धोखा खाया हुआ जेरी फैसला करता है कि अब वह कुछ बड़ा करेगा, इतना बड़ा कि अपने बॉस से भी ज्यादा सफल और अमीर बनकर दिखाएगा। मेरे पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, लेकिन आपका एक कमेंट मेरे लिए उम्मीद की एक किरण है। फिल्म की शुरुआत होती है जेरी मैगवायर से, एक 35 साल का आदमी जिसने अपने करियर में काफी सफलता हासिल की है। जेरी मेहनती है, लोगों में इज्जत रखता है और अपनी फील्ड में जाना पहचाना नाम है। वह अमीर है और एक आरामदायक जिंदगी जी रहा है। हमें उसकी गर्लफ्रेंड एम्मा से मिलवाया जाता है और दिखाया जाता है कि दोनों साथ में खुश हैं और जिंदगी की सारी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। जेरी एक स्पोर्ट्स एजेंट है जो खिलाड़ियों को मैनेज करता है और उन्हें ट्रेन करता है। वह अपने काम में बहुत अच्छा है और स्पोर्ट्स वर्ल्ड में लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं। उसके को वर्कर्स उस पर भरोसा करते हैं और उसके मैनेजर्स भी उसे सम्मान देते हैं। एक दिन जेरी का बॉस उसे और कुछ लोगों को एक कैफे में मीटिंग के लिए बुलाता है। जेरी को लगता है सब ठीक है, इसलिए वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे बड़ा झटका लगता है। उसका बॉस उसे बैठाकर बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वे कहते हैं कि कंपनी को उससे बेहतर कोई मिल गया है और अब उसकी जरूरत नहीं है। जेरी हैरान रह जाता है। उसने 10 साल से ज्यादा समय तक इस कंपनी के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया था। वह अपने बॉस की आंखों में देखकर जवाब मांगता है। वह कहता है कि वह हमेशा लॉयल, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड रहा है और उसके साथ ऐसा होना गलत है। लेकिन उसका बॉस बिना किसी भावना के उसे कहता है कि वह अपना सामान समेटे और यहां से चला जाए। दिल टूटा हुआ और गुस्से में जेरी ऑफिस से बाहर निकलता है। लेकिन जाने से पहले वह अपने को वर्कर्स और मैनेजर्स को इकट्ठा करता है और उनसे बात करता है। वह कहता है कि आज उसे निकाला जा रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। वह वादा करता है कि वह फिर से उठेगा और पहले से भी ज्यादा सफल बनेगा। यह कहकर वह सबको अलविदा कहता है और सिर ऊंचा करके वहां से निकल जाता है। लेकिन उसके दिल में दर्द भरा होता है। जब वह अपना सामान लेकर बिल्डिंग से बाहर निकलता है, तब असली सच सामने आता है। भले ही उसने कॉन्फिडेंस के साथ बातें की थीं, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका है। उसकी दुनिया बिखर चुकी है। उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना है या उसे नई नौकरी कैसे मिलेगी। भविष्य अचानक खाली और डरावना लगने लगता है। इतना ही नहीं, जेरी अपनी गर्लफ्रेंड एम्मा को लेकर भी परेशान होने लगता है। उसे डर है कि अगर उसे सच पता चला कि वह जॉब से निकल गया है तो वह उसे छोड़ देगी। उसे खोने का डर नौकरी खोने से भी ज्यादा बड़ा लगने लगता है। इसी बीच जब जेरी उम्मीद खोने लगता है, उसका फोन बजता है। यह डॉर्थी बॉयड होती है, जो उसकी कोवर्कर है। वह कहती है कि उसे जेरी पर भरोसा है और उसने फैसला किया है कि वह भी अपनी नौकरी छोड़कर उसके साथ काम करेगी। वह कहती है कि वह उसके साथ मिलकर कुछ नया बनाना चाहती है। यह सुनकर जेरी को थोड़ी राहत और खुशी मिलती है। कम से कम कोई तो है जो उस पर विश्वास करता है। उस दिन से जेरी और डोरथी साथ काम करना शुरू करते हैं। वे अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब्स में जाते हैं और क्लाइंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह काम आसान नहीं होता। कई क्लब्स उन्हें मना कर देते हैं। कोई भी दो लोगों की छोटी सी एजेंसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। एक दिन अपनी तलाश के दौरान उनकी मुलाकात एक टैलेंटेड लेकिन परेशानी भरे फुटबॉल प्लेयर रॉड टिडवेल से होती है। रॉड अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन उसका एटीट्यूड खराब है और उसका गुस्सा भी बहुत तेज है। इसी वजह से कोई भी क्लब उसे साइन नहीं करना चाहता। लेकिन रॉड जेरी से कहता है कि वह उसके साथ काम करना चाहता है। वह कहता है कि वह मेहनत करेगा और खुद को बदलेगा। जेरी इसे एक मौका समझता है और तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वह रॉड को ट्रेन करना शुरू करता है और उसका करियर संभालने लगता है। हर दिन जेरी पूरी मेहनत करता है ताकि रॉड एक बेहतर खिलाड़ी बन सके। उसे पता है कि अगर रॉड सफल हो गया और किसी बड़े क्लब में पहुंच गया तो उसकी खुद की जिंदगी भी बदल जाएगी। धीरे धीरे जेरी और रॉड के बीच अच्छा रिश्ता बन जाता है। वे एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं, जैसे दोस्त। उनकी टीम वर्क मजबूत होती जाती है। जेरी लगातार रॉड को मोटिवेट करता है कि वह फोकस करे, मेहनत करे और अपनी बुरी आदतों से दूर रहे। इसी बीच जेरी की गर्लफ्रेंड एम्मा को उसके दोस्तों से पता चल जाता है कि जेरी की नौकरी चली गई है। सच छुपाने पर वह जेरी से नाराज हो जाती है। वह उसे कन्फ्रंट करती है और कहती है कि वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। फिर वह उसे छोड़कर चली जाती है। यह पल जेरी को फिर से तोड़ देता है। अब उसे समझ आता है कि एम्मा ने उससे सच्चा प्यार नहीं किया, बल्कि उसके पैसे और सक्सेस से प्यार किया था। दर्द तो होता है,
लेकिन अब उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब जेरी की जिंदगी में सिर्फ डोरथी और रॉड ही बचे हैं। डोरथी के सपोर्ट के साथ जेरी रॉड को ट्रेन करता रहता है, इस उम्मीद में कि एक दिन वह दोनों टॉप पर पहुंचेंगे। अब जेरी को सच समझ आ चुका है कि एम्मा उसके साथ सिर्फ उसके पैसों की वजह से थी। यह सच्चाई उसे अंदर से तोड़ती है, लेकिन उसे मजबूत भी बनाती है। इस समय जेरी की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी होती है। उस पर बैंक का लोन भी है और उसका घर अब उसके लिए बोझ बन चुका है। एम्मा के जाने और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बीच जेरी खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन इतने दर्द के बावजूद वह हार मानने से इनकार कर देता है। वह फैसला करता है कि वह आगे बढ़ेगा और डोरीथ के साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य के लिए लड़ता रहेगा। जेरी और डोरथी मिलकर रॉड टिडवेल की ट्रेनिंग जारी रखते हैं। वह फुटबॉल खिलाड़ी जो मुश्किल समय में उनके साथ खड़ा रहा जब कोई और नहीं था। दोनों कड़ी मेहनत करते हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब्स में जाते हैं ताकि रॉड को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सके और वह अपनी काबिलियत साबित कर सके। लेकिन हर क्लब उन्हें मना कर देता है। क्लब्स को लगता है कि रॉड के साथ काम करना मुश्किल है, उसका गुस्सा और एटीट्यूड टीम के लिए परेशानी बन सकता है। फिर भी जेरी उम्मीद नहीं खोता। वह लगातार कोशिश करता रहता है और डोरथी हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। कई बार रिजेक्शन मिलने के बाद एक छोटा क्लब आखिरकार रॉड को साइन करने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही पैसे बहुत कम मिल रहे हों। जेरी को पैसों की कोई चिंता नहीं है। उसका सिर्फ यह मकसद है कि रॉड को अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिले। उस दिन के बाद से रॉड और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। जेरी की गाइडेंस और कोचिंग के साथ वह पूरी लगन से अपने खेल में सुधार करता है। दिन बी दिन वह ज्यादा ताकतवर, तेज और समझदार खिलाड़ी बनता जाता है। इस बीच जेरी और डोरथी ज्यादा समय साथ बिताने लगते हैं और उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जाती है। वे अपने सपने, स्ट्रगल्स और छोटी छोटी जीतें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। धीरे धीरे उनका टीम वर्क प्यार में बदल जाता है। एक दिन जब जेरी डोरथी के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक 3 साल का बेटा भी है। डोरथी बताती है कि उसकी पहले शादी हुई थी, लेकिन वह ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। अब वह अकेले ही अपने बच्चे को पाल रही है। जेरी उसकी बात ध्यान से सुनता है और उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित होता है। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद डॉर्थी का स्ट्रांग और सपोर्टिव रहना उसे बहुत पसंद आता है। वह महसूस करता है कि डॉर्थी सिर्फ एक कोवर्कर नहीं, बल्कि वह इंसान है जिसने उसके साथ खड़ा रहकर उसे अकेला नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद जेरी में हिम्मत आती है और वह डॉर्थी से कहता है कि वह उसके साथ रहने आ जाए। डोरथी मान जाती है और उसी दिन से वे एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। फिल्म में दिखाया जाता है कि वे शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। वे प्यार, उम्मीद और भविष्य के सपने साझा करते हैं। रोड की मेहनत का फल भी धीरे धीरे दिखने लगता है। वह एक ताकतवर और आत्मविश्वासी खिलाड़ी बन जाता है और टीम में सम्मान पाता है। आखिरकार चैंपियनशिप मैच का दिन आता है। रॉड की टीम फाइनल में पहुंचती है और स्टेडियम प्रशंसकों से भरा होता है। खेल के दौरान रॉड पूरी ताकत से खेलता है। वह कई गोल करता है और अपनी टीम को जीत दिलाता है। जब मैच खत्म होता है तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठता है। लोग रॉड का नाम चिल्लाते हैं और उसे एक सच्चा स्टार मानते हैं। रॉड के शानदार प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा। कुछ ही समय में वह राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो जाता है। इंटरव्यू में वह कहता है कि उसकी सफलता का मुख्य कारण उसका ट्रेनर जेरी मैगवायर है। वह बताता है कि जेरी ने उस पर विश्वास किया जब कोई नहीं करता था। उसने उसे लगातार ट्रेन किया और उसकी बुरी आदतों और एडिक्शन से लड़ने में मदद की। रॉड के ये शब्द सबको छू जाते हैं, खासकर जेरी को। जेरी इंटरव्यू देखता है और भावनाओं से भर जाता है। रॉड के प्यार और आभार भरे शब्द सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं। वह खुशी में रो पड़ता है, दुख नहीं बल्कि सच्ची खुशी में। उसी समय जेरी के पुराने को-वर्कर्स याद करते हैं कि उसे निकाले जाने वाला दिन और उसने विश्वास के साथ कहा था कि वह फिर से उठेगा। अब उन्हें एहसास होता है कि जेरी सही था। उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, उसका साथ नहीं दिया और मौके पर उसके साथ नहीं जुड़े। धीरे धीरे जेरी की छोटी एजेंसी बढ़ने लगती है। कई नए खिलाड़ी उसके पास आते हैं ताकि वह उन्हें ट्रेन और मैनेज करे। सिर्फ 2 दिनों में ही जेरी लगभग $15 मिलियन कमाता है, जो उसकी बड़ी कमबैक की निशानी है। रोड भी एक बड़े क्लब के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिससे उसकी और जेरी की सफलता और बढ़ जाती है। जेरी अब पहले से ज्यादा खुश है। वह न सिर्फ सफल हुआ है बल्कि अपने आप में शांत और संतुष्ट भी है। वह थैंकफुल है कि एम्मा, जिसने सिर्फ उसके पैसे की परवाह की, उसकी जिंदगी से चली गई। अब वह समझता है कि उसका जाना उसके लिए सबसे अच्छा हुआ। अब वह जानता है कि डॉरथी के बिना वह यह मुकाम कभी नहीं पाता। उसकी ट्रस्ट, एनकरेजमेंट और प्यार ने उसकी जिंदगी फिर से बनाई। जेरी फैसला करता है कि वह डॉरथी को यह दिखाए कि वह उसे कितना अप्रिशिएट करता है। वह अपने माता पिता के पास जाता है और परिवार और पड़ोसियों के सामने हार्टफेल्ट शब्द बोलता है। वह डॉरथी का धन्यवाद करता है कि उसने उसके लिए सब कुछ किया। कहता है कि उसकी सारी सफलता, खुशी और धन डोरथी की वजह से है।
उस पर विश्वास करने, कठिन समय में ट्रस्ट करने और उसे आगे बढ़ने की ताकत देने के लिए वह उसकी हमेशा आभारी रहेगा। डॉर्थी उसकी ये भावनात्मक बात सुनकर बेहद खुश होती है। तब से जेरी और डोरथी खुशी खुशी साथ रहते हैं। वे अपने और डोरथी के बेटे के लिए एक प्यार भरा घर बनाते हैं। उनका प्यार और टीम वर्क हर दिन मजबूत होता जाता है। कुछ दिनों बाद जेरी के पुराने कोवर्कर्स फिर से संपर्क संपर्क करते हैं। अब वे उसकी बड़ी सफलता देखकर चाहते हैं कि उसके साथ काम करें, लेकिन जेरी उनका ऑफर ठुकरा देता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि जब उसने कंपनी छोड़ी थी तब सिर्फ डोरथी ही उसके साथ थी। वह अकेले नहीं छोड़ा और वही उसकी सफलता की वजह बनी। जेरी कहता है कि वह वही गलती दोबारा नहीं करेगा और अब उसे उनकी जरूरत नहीं है। पुराने कोवर्कर्स पछतावे में अपने छोटे काम पर लौट जाते हैं और समझते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। इसी बीच एम्मा फिर से दिखाई देती है। वह जेरी की जिंदगी में वापस आने की कोशिश करती है, लेकिन जेरी गुस्सा होकर कहता है कि वह दूर रहे। वह कहता है कि डोरी ही उसकी असली मोहब्बत है और उसका बेटा उसके लिए सब कुछ है। डॉर्थी का 3 साल का बेटा जेरी को अब अपना पिता मानता है क्योंकि उसे अपने असली पिता की याद नहीं है। जेरी भी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता है। मिलकर वे एक खूबसूरत परिवार बनाते हैं जो प्यार, हंसी और उम्मीद से भरा है। फिल्म खत्म होती है यह दिखाकर कि जेरी, डॉरोथी और बच्चा खुशी खुशी साथ रहते हैं। वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं, साथ बढ़ते हैं और सफलता और खुशी की नई ऊंचाइयों को छूते हैं।